नमस्कार, आपका स्वागत है। छुपकर खाना खाने से क्या होता है? यमराज ने चित्रगुप्त को जो रहस्य बताया था उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना देर किए जाने कि इंसान को खाने पर नजर क्यों नहीं डालनी चाहिए। दोस्तों, एक बार यमलोक में यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे और अपने गुप्तचर चित्रगुप्त के साथ चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान चित्रगुप्त ने यमराज से जिज्ञासा प्रकट की, हे प्रभु, कृपा करके मेरी कुछ शंकाओं का समाधान करें। मनुष्य को भोजन किस प्रकार से करना चाहिए? भोजन करने के लिए दिशा और स्थान कौन सा है? किस स्थान पर भोजन नहीं करना चाहिए? भोजन से पूर्व क्या करना चाहिए और भोजन के बाद क्या करना चाहिए? किस घर का भोजन नहीं करना चाहिए? किस स्थान पर खाना खाने से उम्र कम होती है? कृपया मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। यमराज मुस्कुराए और चित्रगुप्त को उत्तर देते हुए बोले, हे चित्रगुप्त, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। असल में इन सभी प्रश्नों के उत्तर में मनुष्य के आचार व्यवहार और उसकी प्रवृत्ति छिपी होती है। आचरणशील मनुष्य के रूप में कर्मों का फल उसे भोगना पड़ता है। अच्छे आचरण से सुख और आयु प्राप्त होती है। अनुचित व्यवहार के कारण दुख और अकाल मृत्यु तक हो सकती है। भोजन के समय शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मनुष्य जो भी शास्त्रों के अनुसार चलकर भोजन ग्रहण करता है वह निश्चित रूप से दीर्घायु होता है। उसका शरीर रोग और व्याधियों से दूर रहता है। उसके शरीर में पाप वास नहीं करता। इसलिए भोजन करते समय मनुष्य को दिशा, स्थान, समय और शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। यह सुनकर चित्रगुप्त ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, कृपया इन रहस्यों को विस्तार से समझाएं। भोजन के जो भी नियम हैं मुझे विस्तार से बताएं। यमराज गंभीर स्वर में बोले, हे चित्रगुप्त, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनो। इससे तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यह कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है। जो भी इस कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है उसके कई प्रकार के पाप क्षमा हो जाते हैं। ये सुनकर चित्रगुप्त प्रसन्न हो गए और बोले, हे धर्मराज, आपके मुख से इस महान कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं ध्यान से इसे सुनूंगा। फिर यमराज चित्रगुप्त को वो प्राचीन कथा सुनाने लगे। यह कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे आप अंत तक जरूर सुने। प्राचीन काल में मगध देश के विदेह राज्य में चंद्रकेतु नाम के प्रतापी और धर्मपरायण सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रकृति की प्रचुर संपदा थी और प्रजा अत्यंत सुखी एवं समृद्ध थी। राजा चंद्रकेतु गुणवान, बुद्धिमान और दयालु हृदय के थे। वे सदैव प्रजा के हित में प्रयासशील रहते और यज्ञ, दान एवं जन कल्याण के अनेक कार्य करते रहते थे। प्रजा उन्हें पिता के समान आदर एवं प्रेम देती थी। राजा की पत्नी रानी शीलवती भी वैसी ही धर्मपरायण, सुंदर और सदाचारी थी। रानी शीलवती प्रतिदिन पूजा पाठ करती, असहायों को अन्न वस्त्र दान करती और सच्चे हृदय से प्रजा के कल्याण की कामना करती थी। इस दिव्य राज्य में सभी सुखी थे, पर एक दुख था जो राजा रानी के दिल को सालता रहता था। वो दुख था संतान का न होना। राजा चंद्रकेतु और रानी शीलवती की कोई संतान नहीं थी। वर्ष बीत गए। उन्होंने अनेक व्रत, पूजा और यज्ञ किए, देवी देवताओं से प्रार्थना की, ऋषि मुनियों की सेवा की, लेकिन उन्हें पुत्र या पुत्री प्राप्त नहीं हुई। दोनों इस बात से बेहद दुखी थे। राजा ने अपने महल में कई बार चिंतित होकर सोचा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे इस सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। राज्य में सब कुछ है, प्रजा सुखी है, पर मेरे वंश को आगे ले जाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं। क्या मेरे पुण्यों में कमी रह गई या पूर्व जन्म के किसी अपराध का फल मुझे मिल रहा है? राजा चंद्रकेतु दिन प्रतिदिन अधिक उदास रहने लगे। प्रजा को जब पता चला कि राजा अपनी निसंतानता के कारण दुखी हैं, तो राज्य के लोग भी चिंता करने लगे। सभी ईश्वर से प्रार्थना करते कि राजा रानी को शीघ्र संतान सुख प्राप्त हो। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि वे किसी महापुरुष की शरण लेकर अपनी समस्या का समाधान पूछेंगे। उन्हें याद आया कि महान तपस्वी ऋषि वशिष्ठ इस समय तपोवन में आश्रम बनाकर तप कर रहे हैं। ऋषि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी एवं दिव्य दृष्टि वाले महात्मा हैं। वे ही इस रहस्य को जान सकते हैं। राजा ने कहा कि वे स्वयं आश्रम जाकर ऋषि से मार्गदर्शन मांगेंगे। अगले ही दिन प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु अपने कुछ सहयोगियों सहित रथ पर सवार होकर वन की ओर चल पड़े। शीघ्र ही राजा ऋषि मुनि के शांत आश्रम में पहुंचे, जो हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ था और जहां पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। ऋषि अपने आश्रम के द्वार पर ही मानो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा को आते देख ऋषि ने मुस्कुराकर स्वागत किया और बोले, आओ राजन, हमारे आश्रम में अतिथियों का स्वागत है। आज यहाँ आने का क्या कारण है? सब कुशल तो है? कहीं राज्य कार्य से विरक्त होकर संन्यास लेने का विचार तो नहीं कर लिया? राजा चंद्रकेतु ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, राज्य कार्य भली भांति चल रहा है, संन्यास लेने का इरादा नहीं है।
पर मैं एक भारी चिंता के कारण व्याकुल होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप जगत के रहस्यों के बारे में जानते हैं, मेरे कष्ट का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने सहानुभूति के स्वर में पूछा, राजन, आप जैसा प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा भला क्यों दुखी हो सकता है? निश्चित ही आपकी प्रजा सुखी है, राज्य समृद्ध है। फिर भी अगर आपके मन में कोई संदेह या अभिलाषा है तो निसंकोच कहिए, मैं यथाशक्ति सहायता करूंगा। तब राजा चंद्रकेतु ने अपनी व्यथा कही, मुनिवर, मेरे जीवन में एक ही कमी है, मेरी कोई संतान नहीं है, न बेटा है न बेटी। मैंने अनेक यज्ञ किए, तीर्थों के दर्शन किए, ब्राह्मणों को दान दिया और हर संभव प्रयास किया, परंतु भाग्य ने मुझे संतान सुख से वंचित रखा है। कृपया करके बताएं कि ऐसा कौन सा पाप है जिसका दंड मुझे संतानहीन रहकर मिल रहा है? मेरे बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरा राजवंश कैसे आगे बढ़ेगा? मेरे मन की यह पीड़ा दूर करे और यह भी बताएं कि संतान प्राप्ति के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। राजा की व्यथा सुनकर ऋषि ने कुछ पल के लिए आंखें मूंद ली और अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म के कर्मों का निरीक्षण करने लगे। ध्यान मग्न ऋषि पर राजा की नजरें टिकी थीं। कुछ क्षण बाद ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसे धैर्यपूर्वक सुनिए। आपके संतान न होने का कारण आपके पूर्व जन्म के कर्म में छिपा है। पिछले जन्म में आपसे एक पाप हुआ था, जिसका दंड इस जन्म में आपको संतानहीनता के रूप में मिल रहा है। राजा चंद्रकेतु चकित होकर बोले, पूर्व जन्म का पाप? कृपया विस्तार से बताएं मुनिवर, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया? ऋषि बोले, पूर्व जन्म में आप एक सामान्य शिकारी थे और वन में शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे। मूलतः आप बुरे दिल के नहीं थे, पर शिकार के दौरान कभी कभी अधर्म भी हो जाता है। एक दिन की बात है, आप जंगल में एक हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए। वहां एक हरी भरी जगह पर एक गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। दुर्भाग्यवश आपको वो दिखाई नहीं दिया। आपको लगा कि झाड़ियों के पीछे हिरण है और आपने धनुष से तीर छोड़ दिया। वो तीर सीधे गौ माता को जा लगा। वह गाय बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका बछड़ा डर कर कांपने लगा। जब आपको अपनी भूल का पता चला तो आप बहुत पछताए और भागकर गाय के पास गए। आपने तुरंत उपचार का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उस गाय ने कष्ट सहते हुए प्राण त्याग दिए। हे राजन, गौ माता को अकारण कष्ट पहुंचाने के कारण ही वर्तमान जन्म में आपको संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। गाय परम पवित्र जीव है और उसे माता कहा जाता है। उसकी पीड़ा का पाप बहुत बड़ा होता है। भले ही वो अनजाने में हुआ, लेकिन आपके हाथों ये पाप हुआ था, इसलिए इस जन्म में आपको पुत्रहीन रहने का श्राप मिला। पूर्व जन्म के इस रहस्य ने राजा को आश्चर्यचकित कर दिया। चंद्रकेतु की आंखों से आंसू बहने लगे। वे दुखी होकर बोले, मुनिवर, मुझे अत्यंत पश्चाताप है कि पिछले जन्म में मुझसे ऐसा अनर्थ हुआ था। मैंने अज्ञानवश गौ हत्या का पाप किया। अब बताएं कि इस पाप से मुक्ति का कोई मार्ग है? मैं क्या कर सकता हूँ? कृपया मुझे इस पाप से उबरने का उपाय बताएं। ऋषि वशिष्ठ ने कोमल स्वर में कहा, हे राजन, हर पाप से प्रायश्चित द्वारा मुक्ति संभव है। यदि मानव सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे तो आपके लिए भी उपाय है। गौ हत्या के प्रायश्चित स्वरूप आपको इस जन्म में गौ सेवा करनी होगी। आप पूरी निष्ठा से गायों की सेवा करें, भूखी गायों को चारा पानी दें, बीमार गायों का उपचार करवाएं और गौ माता के प्रति प्रेम एवं भक्ति रखें। गौ सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। इसी से आपके पूर्व जन्म के पाप का शमन होगा। राजा चंद्रकेतु ने ऋषि के चरणों में सिर झुका दिया और कृतज्ञता से बोले, मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपके बताए मार्ग का पालन करूंगा। राजा चंद्रकेतु आश्रम से लौटकर पूरी निष्ठा के साथ गौ सेवा में जुट गए। उन्होंने राज्य में गौशालाएं बनवाईं और स्वयं रोज गायों की देखभाल और पूजा करने लगे। रानी शीलवती भी गौशाला की सेवा में बराबर लगी रहीं। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि गौ सेवा से उनके जीवन का अंधकार दूर होगा। कई महीनों तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक सेवा करने के बाद भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। रानी शीलवती ने अंततः एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वर्षों बाद संतान सुख मिलने से राजा रानी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। पूरे राज्य में आनंद मनाया गया और प्रजा के बीच उत्सव हुए। समय बीतता गया। राजकुमार हष्टपुष्ट बालक के रूप में बड़ा होने लगा। राजा रानी ने अपने पुत्र का लालन पालन बड़े लाड प्यार से किया। वर्षों बाद संतान मिलने के कारण वे राजकुमार की हर इच्छा पूरी करते थे। माता पिता के साथ साथ महल के सेवक भी राजकुमार को दुलार देते थे और उसे कभी किसी बात के लिए टोका नहीं जाता था। अत्यधिक लाड प्यार के कारण राजकुमार की आदतें बिगड़ने लगीं। हालांकि उसका दिल खराब नहीं था, पर उसे मनमर्जी करने की छूट मिल गई थी। वह सुबह देर तक सोता रहता और बिना नहाए धोए ही भोजन मांगने लगता।
कभी कभी वो अपने शयन कक्ष में ही बिस्तर पर बैठकर भोजन करता। महल के दास सोने की थाली में सजाकर भोजन उसके कक्ष तक ले आते। राजा या रानी उसे रोकते टोकते नहीं थे। राजगुरु ने कभी कभार राजकुमार को स्नान करके भोजन करने की सलाह दी, लेकिन माता पिता ने प्रेमवश उसकी गलतियों को अनदेखा कर दिया। इस प्रकार राजकुमार युवा अवस्था तक पहुंचा। देखते देखते वो 16 साल का हो गया। राजा चंद्रकेतु ने मन ही मन उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का विचार किया, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। 16 साल की उम्र में राजकुमार अचानक एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया। राजवैद्यों ने इलाज में कोई कसर न छोड़ी। दूर दूर से वैद्य बुलाए गए, यज्ञ और प्रार्थनाएं की गईं, लेकिन कुछ भी काम न आया। दुर्भाग्यवश उस किशोर राजकुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। इस वज्रपात से राजा रानी पर दुखों का पहाड़ टूट गया और पूरे राज्य में शोक छा गया। इस घटना के बाद राजा चंद्रकेतु ने राजपाट त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना राज्य मंत्रियों को सौंपा और रानी शीलवती के साथ वन में ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने राजा रानी को शोकाकुल देखा तो स्नेह से इसका कारण पूछा। राजन, आप इतने व्यथित क्यों हैं? राजा चंद्रकेतु ने अपने पुत्र की मृत्यु की कथा ऋषि को सुनाई। तब ऋषि वशिष्ठ ने अपने दिव्य दर्शन से कारण जानने के लिए ध्यान केंद्रित किया और कहा, हे राजन, आपके पुत्र की आयु क्षीण होने का कारण उसका अपना ही आचरण था। पूर्व जन्म के पुण्य फल से पुत्र की प्राप्ति तो हुई, पर आपके पुत्र ने बचपन से ही ऐसी अनुचित आदतें अपनाई जिसके कारण उसे अल्पायु में ही मृत्यु का सामना करना पड़ा। आपका बेटा रोजाना बिना नहाए भोजन करता था और बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाता था। जो मनुष्य बिना स्नान किए भोजन करता है उसकी आयु नष्ट हो जाती है, और जो मनुष्य बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है उसके शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उसका जीवन असमय समाप्त हो जाता है। कई औषधियों के बावजूद आपका पुत्र बचाया नहीं जा सका, क्योंकि उसका शरीर उन अपवित्र आदतों का शिकार हो गया था। ऋषि के इन वचनों ने राजा रानी की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने मोह त्यागने का निश्चय किया। राजा चंद्रकेतु और रानी शीलवती ने सादा जीवन अपनाकर ईश्वर की आराधना में मन लगाया। कथा सुनाकर यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, देखा चित्रगुप्त, किस प्रकार मनुष्य की अपनी आदतें उसके जीवन को संवारती या बर्बाद करती हैं। राजा चंद्रकेतु जैसे पुण्यात्मा को भी अपने पुत्र की मृत्यु का दुख सहना पड़ा, क्योंकि उनके पुत्र ने गलत आचरण का पालन किया था। प्रत्येक मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह किस प्रकार का आचरण कर रहा है। मनुष्य को हमेशा भोजन करने से पूर्व शारीरिक शुद्धि कर लेनी चाहिए। अपने 5 अंगों, दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख को अच्छी तरह जल से धोना चाहिए। यदि संभव हो तो भोजन से पूर्व स्नान करके पवित्र होकर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन करना शास्त्रों में वर्जित है, इससे आयु कम होती है। भोजन आरंभ करने से पूर्व मनुष्य को अन्नपूर्णा देवी और परमात्मा को स्मरण कर धन्यवाद देना चाहिए कि उन्हें यह आहार प्राप्त हुआ है। साथ ही प्रार्थना करें कि दुनिया के अन्य सभी जीवों को भी आहार प्राप्त हो। इस प्रकार ईश्वर को प्रणाम करके भोजन करने से अन्न पवित्र रहता है और शरीर को पूर्ण पोषण देता है। भोजन के समय बैठने का स्थान भी शुद्ध होना चाहिए। जमीन पर चटाई या आसन बिछाकर पालथी मारकर बैठना श्रेष्ठ माना गया है। भोजन पर बुरी नजर रखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अन्न ग्रहण करते समय पवित्रता का ध्यान न रखने से शरीर रोगों का घर बन जाता है। हे चित्रगुप्त, 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले वह भोजन जिसके ऊपर से कोई व्यक्ति निकल गया हो या जिसे किसी ने लांघ दिया हो। ऐसा अन्न अपवित्र हो जाता है और उसे खाने से आयु कम होती है। दूसरा, वह भोजन जिसमें बाल, कीड़े मकोड़े या अन्य कोई अशुद्ध वस्तु गिर गई हो। यदि थाली में बाल निकल आए तो उस अन्न का त्याग करना ही उचित है। ऐसा अन्न न स्वयं खाना चाहिए, न भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अन्न का सात्विक लाभ समाप्त हो जाता है। तीसरा, वो खाना जो किसी और के हिस्से का हो। याद रखें, कभी भी दूसरे का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों का हिस्सा छीनकर या चोरी करके खाता है, उससे अन्नपूर्णा देवी रुष्ट हो जाती हैं और उसके जीवन में दरिद्रता आती है। भोजन का अनादर कभी नहीं होना चाहिए। अन्न की बर्बादी न करें, क्योंकि अन्न देवता की कृपा से ही जीवन मिलता है। जो मनुष्य इन नियमों का पालन करेगा वह स्वस्थ, निरोगी और दीर्घायु होगा। उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। मनुष्य के आचार विचार ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यमराज ने चित्रगुप्त को मनुष्य के आचार विचार और भोजन के नियमों का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि स्वच्छता और पवित्र आचरण के साथ अन्न ग्रहण करना क्यों जरूरी है। तो इस प्रकार यमराज ने
चित्रगुप्त को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण या जय धर्मराज अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।